नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल RBSC ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम बात करेंगे संस्कृत के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो आप इन प्रश्नों को पहले अध्ययन कर लें ताकि आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। तो ये जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं, ये आपको सबसे पहले गद्यांश का हिंदी अनुवाद दिया गया है, उसके जो पैराग्राफ दिए गए हैं, आप इन पैराग्राफ को अच्छी तरह इनकी हिंदी याद कर लें, क्योंकि इनमें से हिंदी आपके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो सबसे पहले जो गद्यांश दिया गया है, आपको इसका हिंदी अनुवाद याद करना है। उसके बाद में जो दिया गया है वो है दूसरा, वो हिंदी अनुवाद है, वो पद भाग का है। जो श्लोक होते हैं उनकी जो हिंदी अनुवाद दिया गया है, आप इन श्लोकों का हिंदी अनुवाद अच्छी तरह याद कर लें। इसके बाद में जो आपको दिया गया है वो आपको पद्यांश के जो सप्रसंग व्याख्या आती है संस्कृत में करनी, उसके बारे में ये श्लोक बताए गए हैं। जैसे तीसरे पाठ में से पहला, तीसरा और 11वां ये श्लोक नंबर लिखे हैं और आगे पाठ नंबर लिखे हुए हैं। इन पाठ के इन श्लोकों को आप अच्छी तरह इनकी व्याख्या प्रसंग सप्रसंग के सहित याद करनी है। उसके बाद में आपको जो नाट्य वाले पाठ हैं उसमें से आपको सप्रसंग व्याख्या आती है। तो ये जो पहरे दिखाए गए हैं इनको आप अच्छी तरह सप्रसंग व्याख्या इनकी याद कर लें, जो आपके चौथे और 11वें पाठ में से आता है। तो चौथे और 11वें पाठ में से बाकी भी आपको इसको अच्छे तरह याद कर लो। पहले इनको याद कर लेना, फिर वो भी याद कर सकते हो। उसके बाद में देखो 5वें में आपको एक पत्र शुल्क मुक्ति का, उसके बाद क्रीड़ा प्रतियोगिता का, और पिता को पत्र, मित्र को पत्र और जरूरी कार्य के लिए पत्र। इसके अलावा आप एक वार्षिकोत्सव वाला एक और पत्र यानी प्रार्थना पत्र यानी प्रधानाध्यापक को लिखने का एक आता है वार्षिकोत्सव का, वो भी अच्छी तरह याद कर लेना। जो इसमें नहीं लिखा नहीं है तो आप उसको अच्छी तरह याद कर लेना, वो गलती से रह गया है। उसके बाद संधि है, तो इन शब्दों का आप संधि और संधि विच्छेद और संधि के नाम अच्छी तरह याद कर लें, जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं, इनको अच्छी तरह याद कर लें। उसके बाद में आपको दिया गया समास, तो आप इन शब्दों का समास, समास विग्रह और समास का नाम अच्छी तरह याद कर लें ताकि आप अच्छे अंक प्राप्त कर सको। उसके बाद में आपके जो घड़ी का समय दिया गया है, इन समय को आप अच्छी तरह याद कर लें तो पेपर में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं इनके। उसके बाद में आपको वाक्य शुद्धि दी गई है, तो आप इन शब्दों की वाक्य शुद्धि अच्छी तरह कर लें। या तो यही वाक्य आएंगे, नहीं तो इनसे मिलते जुलते ही वाक्य आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो ये संस्कृत का ये भाग है। बाकी तो देखो कहीं से भी व्याकरण का कोई भी भाग कहीं से भी आ सकता है, तो उसका आप निर्धारित नहीं कर सकते। तो पहले आप इन प्रश्नों का अध्ययन कर लें और पूरा इन पर ही निर्भर होकर न जाइए, आप अपने हिसाब से और भी अच्छी तरह तैयार कर लीजिए। तो संस्कृत में एक वाक्य बताना काफ़ी मुश्किल है कि कौन से वाक्य का कृतवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन करना, और ये काफ़ी मुश्किल है बताना। तो उसमें कोई निर्धारित नहीं है, कहीं से भी आ सकता है, तो आप उनको अच्छी तरह कर लें। तो ये आप इन प्रश्नों का अच्छी तरह अध्ययन करके जाएं ताकि आपके अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। आप इन प्रश्नों को फ्री में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप इनको अच्छी तरह अध्ययन कर लीजिए। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करके बताएं। धन्यवाद।